हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन फार्मूला। तो हम स्ट्रेट लाइन फार्मूला के को ड्राइव करते हैं। तो एक्स तथा वाई एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, जो वाई एक्सिस पर इस बिंदु पर काट रही है। तो इस बिंदु के निर्देशांक है 0, तो वाई एक्सिस पर इस बिंदु की जो डिस्टेंस है वो होगी c। ओके, हमें इस स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला याद करने के लिए टेन थीटा का पता होना ज़रूरी है। तो एक बिंदु यहाँ पर भी है जिसके निर्देशांक है x तथा y। ओके, तो इस वाले x इसको नीचे लेके आएंगे तो यहाँ की जो डिस्टेंस हो जाती है वो हो जाती है x यहाँ तक, और ये टोटल है यहाँ तक y। ये संपूर्ण डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक y, और यहाँ से और यहाँ तक c है। तो टोटल में से अगर इसको घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये हो जाएगी y माइनस सी। और ये हमें पता है, तो टेन थीटा हमें पता पड़ सकता है, थीटा बराबर लंब बटे आधार। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा m ढाल बराबर, या फिर इसको बोल सकते हैं टेन थीटा बोलता है y माइनस सी अपॉन एक्स। ओके, टेन थीटा को m बोल सकते हैं, तो m बराबर y माइनस सी अपॉन एक्स। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये स्ट्रेट लाइन फार्मूला होता है, जहाँ पर m होता है वो सी को टेन थीटा बोलते हैं, उसी को ही ढाल बोलते हैं, और सी होता है वो अंतःखंड होता है। यहाँ पर दो केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस में m का मान यदि पॉजिटिव है, किसी समीकरण में यदि सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है उसमें यदि m का मान पॉजिटिव है, तो m का मान पॉजिटिव का मतलब होता है टेन थीटा का मतलब पॉजिटिव। m का मान पॉजिटिव का मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, और टेन थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब 90 डिग्री से कम हो थीटा। सेकंड केस है, यदि m का मान नेगेटिव है तो टेन थीटा का मान भी नेगेटिव हुआ, और टेन थीटा का मान नेगेटिव कब होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये दो केस हैं m के मान में। थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में है यदि c का मान पॉजिटिव है, c का मान पॉजिटिव हुआ तो वह प्लस वाई एक्सिस को काटेगा। फोर्थ केस है यदि c का मान नेगेटिव है, सरल एक स्ट्रेट लाइन फार्मूला में यदि c का मान नेगेटिव है तो वह माइनस वाई एक्सिस को काटेगा। और फिफ्थ केस है यदि c का मान ही 0 है तो वह मूल बिंदु से गुजर जाएगी। सरल रेखा जो होगी वह मूल बिंदु से गुजर जाएगी। इस पर एग्जांपल देखते हैं हम। अदर्स एक स्ट्रेट लाइन फार्मूला दे रखा है y बराबर 2x प्लस 1। ओके, तो इसकी से तुलना करते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो m का मान यहाँ पर कितना हो गया? 2, तो m बराबर +2, और c का मान कितना हुआ? 1, तो +1 हो गया। तो m का मान पॉजिटिव है तो थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री से कम, तो ये लेस देन हो गया। और c का मान पॉजिटिव है तो प्लस वाई एक्सिस को काटेगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो x तथा y एक्सिस में ग्राफ बनेगा। पहली बात तो ये प्लस वाई एक्सिस को काटनी चाहिए और थीटा 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो थीटा अपन यूँ नापते हैं तो थीटा और ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये प्लस वाई एक्सिस को भी काट रही है, और जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम भी है। देख लीजिए, थीटा को हमेशा यूँ ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जाता है। एक अदर एग्जाम्पल है b बराबर y बराबर -3x प्लस 2। ओके, ये हो जाएगा, इससे इसकी तुलना करेंगे एम एक्स प्लस पी सी से, तो m का मान हो जाएगा -3 और c का मान +2 हो जाएगा। वही m का मान नेगेटिव आने पर टेन थीटा का मान नेगेटिव, और टेन थीटा का मान नेगेटिव होने का मतलब होता है थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा, और c का मान पॉजिटिव होने का वही मतलब है प्लस वाई एक्सिस को काटेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी वो एक्स वाई तथा वाई एक्सिस में वो आएगी, ये प्लस वाई एक्सिस को काटेगी, और थीटा का मान 90 डिग्री से यहाँ पर हो सकता है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी। ओके, अब आता है y बराबर 3x माइनस 4। ये है, यदि m का मान यहाँ पर m का मान कितना है? 3, तो यह पॉजिटिव है तथा थीटा 90 डिग्री से कम है। c का मान है -4, तो यह माइनस वाई एक्सिस को काटेगी। इस बार -4 है तो माइनस वाई एक्सिस को काटेगी, तो माइनस वाई एक्सिस को काटेगी तो यहाँ से गुजरेगी, और थीटा 90 डिग्री है। एक हम यूँ भी ले सकते हैं, पर इसमें क्या 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा कौन? अगर हम यूँ लेना चाहें तो ये माइनस वाई एक्सिस को काटेगी, पर इसमें जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, बट हमें 90 डिग्री से कम चाहिए थीटा, तो हमें ये लाइन वाली लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन है y बराबर -2x -3। तो ये एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो m का मान -2, वही थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, और c का मान नेगेटिव है तो माइनस वाई एक्सिस को काटेगी। तो इसको हम डिफाइन करेंगे तो देखिएगा x तथा y एक्सिस में
माइनस बाई एक्सेस को काटनी चाहिए, तो मतलब इस वाले एक्सेस को काटनी चाहिए, और थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होने के लिए ये वाली लाइन होनी चाहिए। अब इसमें माइनस बाई एक्सेस को काटे तो इस प्रकार दो ही लाइन हो सकती है, या तो ऐसी वाली हो जाए या फिर एक ही हो जाए। इसमें 90 डिग्री से कम हो जाएगा थीटा, इसलिए ये वाली नहीं होगी और ये वाली होगी। ओके, तो थैंक यू गाइस।